जय श्री राम। ब्रह्म विद्या आत्मानुभव का विषय है। यह इल्म सीना है, इल्म सफ़ीना नहीं। यानी यह विद्या गुरु से शिष्य के हृदय में आती है, शास्त्रों से इसकी प्राप्ति नहीं होती। फिर भी ऋषियों और संतों ने कृपा कर अपने गूढ़ अनुभवों को अधिकारी जीवों के कल्याण के लिए इशारों में और जहाँ तहाँ खोल कर भी समझाया है। ऋषियों की वाणी में आध्यात्मिक साधना को योग कहा गया है, जिसका अर्थ है अपने निज धाम से जुड़ जाना या अपने इष्ट में लय होकर एक हो जाना या परमात्मा के सिवाय और सभी चीज़ों से बेताल्लुक़ हो जाना। योग की 3 मुख्य किस्में हैं: कर्म, भक्ति और ज्ञान। ये तीनों अंग सभी साधनाओं में रहते हैं, लेकिन जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्म योग कहते हैं, जहाँ भक्ति की प्रधानता होती है उसे भक्ति योग, और जहाँ ज्ञान की प्रधानता होती है उसे ज्ञान योग कहते हैं। इनमें भक्ति योग बीच का रास्ता है। भक्ति साधना को सभी स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते हुए भी सहूलियत से कर सकते हैं। इसीलिए संतों ने भक्ति पर जोर दिया है। भगवान राम शबरी से कहते हैं, मैं तुझे नवधा भक्ति समझाता हूँ, तू सावधान होकर सुन और अपने मन में धारणा कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप और भजन या आंतरिक साधन करना जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र होना और कर्म फल से वैराग्य यानी निष्काम होना और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत-प्रोत देखना यानी अद्वैत भाव होना और संतों को मुझसे भी ज़्यादा मानना, आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना यानी राज़ी व रज़ा रहना और स्वप्न में भी दूसरों के दोष या बुराइयों को ना देखना, नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी हालत में हर्ष और विषाद, खुशी और रंज ना होना। संतों ने कृपा करके इस जमाने के लिए साधना को काफ़ी सरल और प्रभावकारी बनाया है, जिससे कि कम मेहनत और कम वक्त में बिना घर बार छोड़े हुए ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक हालतें नसीब हो सकती हैं। सूफ़ी संतों ने साधना में 4 बातों को मुख्य रखा है। पहला आंतरिक अभ्यास, दूसरा हृदय शुद्धि, तीसरा प्रभु का प्रेम, चौथा प्रेम वर्षा यानी फैज़ या गुरु कृपा। सूफ़ी संतों ने हृदय शुद्धि को इसीलिए मुख्य रखा है क्योंकि शुद्ध हृदय ही प्रभु के प्रेम का पात्र हो सकता है। असल में जिसका हृदय शुद्ध होकर प्रभु के प्रेम से भर गया हो, उसी को सूफ़ी कहते हैं। इन संतों ने प्रेम को इसीलिए मुख्यता रखी है क्योंकि प्रेम ही आत्मा का असल स्वरूप है। आत्मा की प्रेम धार यानी चैतन्य धार या सुरत के कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल मंडल में उतरकर दुनिया की चीज़ों से लगाव होना ही बंधन का कारण है। आत्मा की इस प्रेम धार में कशिश यानी आकर्षण है। जब हृदय शुद्ध होकर उसमें प्रभु प्रेम भरने लगता है तो आत्मा की धारा स्थूल से उलटकर सूक्ष्म व कारण मंडलों से गुजरती हुई अपने प्रेम यानी आकर्षण केंद्र या प्रीतम की ओर सुरत शब्द के सहारे खींचने लगती है।
यही राधा कृष्ण का सच्चा प्रेम है। राधा आत्मा की उलट धारा है और कृष्ण उसका प्रीतम यानी आकर्षण केंद्र है और मुरली की धुन सुरत शब्द है। अपने आत्मबल से शिष्य का हृदय खाली कर उसमें प्रेम भर देना तबज्जह कहलाता है। हमारे सिलसिले के बुजुर्गों ने कृपा करके साधकों की आध्यात्मिक तरक्की के लिए इस साधन को इस्तेमाल किया है। जब जब कृपा यानी फैज़ की प्रेम वर्षा होती है तो संतजन भक्तों को भी इस प्रेम वर्षा या फैज़ में शामिल कर लेते हैं, जिससे वर्षों की साधना के फल से कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक तरक्की हो जाती है। इस सिलसिले के संतों ने सूक्ष्म आंतरिक अभ्यास और ख़ास तौर से चक्रभेदन साधना की तालीम दी है, जिसकी वजह से इस सिलसिले को चक्रभेदन परंपरा या नक्शबंदिया ख़ानदान कहते हैं। परम संत सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ निवासी के गुरुदेव इस वंश परंपरा के महान सूफी संत हुए हैं। जय श्री